के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पंकज जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्री राजू जैन, श्रीमती राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आचार्य महाराज प्राणी मात्र के लिए, क्योंकि जिनेश्वर भगवान जो हैं उनका उपदेश जो है वो पर्सनल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वो जन जन के लिए होता है, जन जन के लिए। और इसलिए जन जन को उन्होंने शब्द क्या दिया भक्तन जी, उन्होंने शब्द दिया प्राणी मात्र के लिए। तो उनका उपदेश प्राणी मात्र के लिए है। और प्राणी मात्र के लिए जो उपदेश है, तो क्योंकि जो भगवान होते हैं, जैसे अपन भगवान कहते हैं, वो भगवान सबका कल्याण चाहते हैं, और सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए वो भगवान हैं। जिनकी सोच में कोई भी व्यक्ति से वो गिलानी नहीं करते, किसी भी व्यक्ति से, बुरे से बुरा व्यक्ति भी क्यों ना हो, उससे भी गिलानी नहीं करते। और गिलानी नहीं करते तो इसलिए अपन देखते हैं कि ना, इसलिए वो भगवान है। सूर्य को अपन देखेंगे कि यदि अपन देखें कि हिंदू धर्म ऐसा है जो सूर्य को नमस्कार करता है, सूर्य को जल देता है, पर सूरज जो है जैनों से चिढ़ता नहीं है, सूरज जो है मुस्लिम समुदाय से चिढ़ता नहीं है कि बताओ वो लोग जल देते हैं और तुम लोग तो ना जल देते हो ना नमस्कार करते हो, है ना, क्योंकि वो सूरज है। और इसलिए वो जो बड़े हैं, ऐसे ही बड़े का मतलब ही होता है कि बड़े होना। तो बड़े का मतलब ना कद से बड़े हैं ना पैसे से बड़े हैं, बड़े का मतलब है भावों से बड़े, विचारों से बड़े, व्यवहार से बड़े, है ना, हर चीज़ से बड़े। तो इसलिए वो बड़े हैं। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें पहले ये फैसला करो तुम्हें किस में बड़े बनना है, पैसे में बड़े बनना है कि कद से बड़े बनना है, कि प्रतिष्ठा में बड़े बनना है, किस में बड़े बनना है। तो बोले कि बड़े बनना है तो जहाँ पर कोई अपेक्षा ना हो, अपेक्षा ना हो। भगवान को से सबको अपेक्षा है, पर भगवान को किसी से कोई अपेक्षा नहीं ना। वो अपेक्षाओं के ऊपर ही तो बैठ करके शासन कर रहे हैं। जो अपेक्षाओं का पहाड़ है, उस अपेक्षाओं के पहाड़ पे ही बैठ करके वो सबको उपदेश देते हैं। इसलिए सर्वज्ञ हैं। और सर्वज्ञ हैं तो अपन देखते हैं, अपन कहते हैं कि सर्वज्ञ की वाणी सर्वांग शरीर से खिलती है। जो जगत कल्याणी वाणी है वो कैसी है, मुंह से नहीं खिलती, संपूर्ण शरीर से खिलती है ना। क्यों? क्योंकि अपन देखेंगे कि जब मटका फुल भर दो पानी का, तो पानी का मटका भरने से वो पानी का मटका, भरा हुआ मटका है जो, वो पूरे मटके के चारों तरफ से
पानी छोड़ता है ना, छोड़ता नहीं छोड़ता है, वो इस बात का प्रतीक है कि मैंने पानी को संपूर्ण मिट्टी के जो एक एक कण हैं मैंने उसमें भी पानी भर लिया है ना। इसलिए वो पानी अपन बाहर मटके पे हाथ रख दो तो हाथ गीला हो जाए, रिश्ता है, पानी रिश्ता है ना। और यही कारण है कि भगवान के अंदर इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया, तो वो ज्ञान सर्वांग शरीर से रिश्त रहा है ना। इसलिए उसका नाम है दिव्य तृष्णा। जो खिल रही है वो खिला नहीं रहे। पानी की टंकी जो अपन मकान की छत पे रख देते हो तो कौन चाहता है कि पानी बगरे, पर वो बगरने का मतलब है संकेत है कि मैं भर चुकी हूं अंदर से। और जब टंकी भर जाती है तो अपने आप टंकी के मुख से फिर चारों तरफ से पानी बहता है, पूरी पानी टंकी गीली हो जाती है। बस यही रूप जो है ना सर्वांग शरीर से वाणी खिलने का है कि जहाँ पर पानी भरा हुआ है तो पानी बगर रहा है। अब तब नल चालू करो या ना करो ऊपर से पानी बगर रहा है ना। ऐसी वाणी जो है इतनी भर चुकी है, इतनी भर चुकी है कि वो क्या होगा, बाहर से बह रहे। भगवान नहीं बगरा रहे, कि भगवान यदि वाणी बगराएंगे तो रागी हो जाएंगे वो ना। हम जैसे बाहर आ गए, चलो तुम पानी सुन लो, भगवान नहीं आते ऐसे। ये भगवान नहीं कहेंगे चलो सुन लो, भगवान कह रहे कि सुन लो का मतलब है कि हम सुनाना चाहते हैं, है ना, बोले नहीं। तो भगवान कहते हैं कि बस तुम तो हमारी वाणी बगरेगी तो तुम समेट लेना। गांव में कभी कभी एक टैंकर, अभी तेल का टैंकर लुढ़क गया है ना, तो गांव के लोग बर्तन ले आए, जो रोड पे तेल बह रहा था तेल भर भर के ले गए। बस खेत में चला जाता तो भर भर के ले गए, और जितना आत बल्ले बल्ले हो गई है ना। तो तेल जो अब उसने क्या, जिसका जो टैंकर था क्या उसने जानबूझ के बगराया, और अब वो वहीं खड़ा है और लोग तेल भर रहे हैं, तो अब वो कुछ क्या कर सकता है, रोकेगा तो क्या करेगा, रोक लो तो भैया वो पूरा खेत में जा रहा है तो मिट्टी में से निकालोगे क्या, देख रहा है सब भर रहे हैं अपने आराम से, है ना। तो ऐसे ही भगवान की दिव्य देशना बह रही है, समेट लो जिसको समेटना है, तो वाणी को समेट लो, है ना। पर जिसको इंटरेस्ट होगा, जिसका पुण्य होगा वो ही समेटेगा। अब तेल का टैंकर गिर गया है तो जैसे नहीं है कि जो वहाँ पे 50 लोग खड़े हैं तो 50 के 50 लोग तेल भर रहे हो, वहाँ पे 20 लोग क्या कर रहे हैं, पागल हो गए, देखो पागल हो गए, तेल भर कर ले जा रहे हैं, देखो पागल हो गए, ऐसे कह रहे हैं। तो ऐसे जब अपन वाणी समेटेंगे भगवान की तो लोग क्या कहेंगे, पागल हो गए, पागल हो गए, है ना। तो भाग रहे हैं, तो समोषण की तरफ भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है, तो उसे जो भगवान के पीछे भाग रहा है, समोषण की तरफ भाग रहा है ना, उसे आगम में भवजीव कहा गया। जो नहीं भाग रहा है, सुकमालता है, आराम से बैठा है, घर में बैठा है, अरे क्या करना यार, है ना, उसको अभव कह दिया। एक भव्य है तो इसका मतलब क्या है कि भागम भाग करते रहो तो भव्य कहलाओगे। जो भागेगा तो भव्य है, जो नहीं भागेगा वो अभव्य है ना। तो भागो। तो इसलिए बोले कि जैसे पैसा कमाने के लिए भागते हो ना, और चीज़ों के लिए भागते हो, तो बोले काय के लिए भागो, बोले कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भागो। तो इसलिए समोषण कहाँ लगता है, समोषण अगर अपन अभी देखें कि ये अनंतनाथ मंदिर है, कौन सा मंदिर है, नहीं मोहल्ले का नाम अरहंत बिहार है। अगर अरहंत बिहार से महाराज श्री स्टेशन रोड पे चले जाएं तो अरहंत बिहार के लोग वहाँ नहीं जाएंगे। अरे महाराज चले गए क्या, हाँ चले गए, चलो, अरे कहाँ चले गए, स्टेशन रोड, चलो तो अब घर चलो नाश्ता पानी करेंगे, है ना, हिम्मत हार जाएंगे इतने में ही। तो उन्हें 1 किलोमीटर भारी लगेगा कि वो स्टेशन रोड चले जाएं। स्टेशन रोड वालों को पता चल जाए महाराज जी कहाँ हैं, तो बोले कि भाई अनंत विहार हैं, तो वो आधे छूट जाएंगे, आधे। आप तो भक्त हैं, तो क्या हो जाएगा कि वो हर कोई तो नहीं भाग रहा ना, तो जो भाग रहा है उसे भव कहा है, जो भाग रहा है उसे भव कहा है ना। और
उन भागने वालों को हर कोई अच्छा नहीं बोलता। बोलता अच्छा क्या? मंदिर अगर तुम नहीं जाओ तो घर के लोग क्या कहते हैं, कैसा आदमी यार, जैन होकर के भी मंदिर नहीं जाता है ना। बताओ, यहाँ बैठा है पान के ठेले पर और वहाँ बैठा है चाय पी रहा है होटल पे बैठ कर के, मंदिर नहीं जा सकता? बताओ, इसको मंदिर नहीं देखा हमने कभी। तो ऐसा लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और कोई व्यक्ति है ना, जब देखो जब मंदिर में मिले तो लोग क्या कहते, घर से फालतू हैं, बेकार आदमी है, इसलिए क्या है कि मंदिर में पड़े रहते हैं जब देखो जब, है ना। कहा भाई कहाँ है? कहीं महाराज के बिहार में गए। फिर पूछा भाई कहाँ है? कहीं महाराज के बिहार में गए। ठलुआ है, चले गए बिहार में। भैया हम थोड़ा उनकी तरह ठलुआ है, मतलब जो बिहार करवाया तो ठलुआ हो गया। तो लोग क्या करते हैं, जो लोगों की मानसिकता है, ये है ना, मानसिकता है वो मिथ्या दृष्टि जीवों की है। और समदृष्टि जीव है तो वो बड़ा खुश होता है, अच्छा महाराज के पास गए, क्या बात है भाई, धन है यार, है ना। तो बताओ, कम से कम बंदा महाराज के पास चला गया बिहार कराने के लिए। एक हम हैं एक हम हैं कि बताओ घर गृहस्थी में ऐसे फंसे हैं जाल में कि निकल नहीं पाते। तो भैया तुम जा नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर जो जा रहा है उसे गलत तो मत बोलो, है। उसको आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो, उसका उत्साह प्रदान नहीं कर सकते हो, तो उसको कहो हतोत्साहित तो मत करो ना। पर ऐसे लोग हैं तो आचार्य महाराज बोले कि वो क्या है, बस यही सब तर्क दिया, मिथ्यादृष्टि जीव है, बहिरात्मा है ना, जो क्या करते हैं, जो घर के सुकून को सुकून मान रहे और ये सुकून इकट्ठा कर रहे हैं। आज का थोड़ा सा ब्याह करवा देना, आज का चौके में जाके एक गिलास आहार दे देना, चौका लगा लेना, पता नहीं चल रहा है, पर ये आपका जो स्टोर है वो भर रहा है पुण्य से। और यही पुण्य जिस दिन भर जाएगा, और जब भर चीज को जी भर जाती है तो कहते हैं ना, पेट में पानी भर जाए तो तुमने कभी उसका इलाज नहीं हो पाया तो पेट फट जाता है, पानी बाहर जाएगा। तो ऐसे ही जब पुण्य भर जाएगा और जिस दिन पुण्य फटेगा, है ना, तो आपकी ख्याति, आपका नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति सब ऐसे फैलेगी कि लोग उसको समेट नहीं पाएंगे। और अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या है, अभी से हिम्मत हार जाते हैं। अरे उसका देखो कितना नाम हो गया यार, उसका देखो कि कितनी यश है, उसकी देखो कितनी कीर्ति है। तो यश का यश कीर्ति है वो तुम्हें दिखाई दे रही है, यश तो तुम्हारा भी है, तुम्हारी भी कीर्ति है, पर तुम वेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी यश कीर्ति क्या है, जैसे सूखी नदी है और सूखी नदी सूख गई, और नदी सूख गई तो बरसात होते ही नदी में पानी आ जाएगा। पर अब पहली बारिश हुई, पानी आया नदी में, यहाँ वहाँ से बह करके नदी में पानी आया। अब पानी आया तो पहली बारिश का है ना अभी, तो अभी वो नदी के ऊपर नहीं आएगा, सूखी नदी है तो पानी बह रहा है, तो आधा पानी तो नदी सोख लेती है, सूखी थी, प्यासी थी, तो कुछ पानी उसने पी लिया, कुछ पानी और बह करके फिर भी आ गया, तो गड्ढा था, तो गड्ढा था तो क्या हुआ, पानी डाई तो मारता नहीं है कि गड्ढे के डाई मार के निकल जाओ बाहर, तो क्या करेगा, जहाँ गड्ढा आया तो पानी काय में गिरेगा, गड्ढे में गिरेगा। तो अब गड्ढे से बाहर कब बहेगा, कब बहेगा, जब वो पूरा गड्ढा भर जाएगा। तो भरने के बाद अब पानी कहाँ जाएगा, अब वो ऊपर लेवल पे जाएगा, फिर चलने लगेगा, और जब पानी का लेवल चलेगा तो गड्ढा भी दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा क्या गड्ढा था, है ना। तो बोले कि हे ज्ञानी जीव, तेरे जो गड्ढा था उस गड्ढे में जो तू पुण्य कर रहा है, वो पानी की धार अभी गड्ढे में भर रही है, बेकार नहीं हो तुम। और जिस दिन वो गड्ढा भर जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारी धार पुण्य की भी वो भागना चालू कर देगी। गड्ढा भरने के बाद जब गड्ढा भरेगा और फिर पानी आगे बहेगा तो तेजी से जाएगा आगे, है ना, तो तेरा भी पुण्य तेजी से भागेगा।
तो जिन जिन का पुण्य तेज भाग रहा है, किसी का नाम ज़्यादा हो रहा है, किसी की यश कीर्ति ज़्यादा हो रही है, समझ जाओ कि इनका गड्ढा भर के और पानी बहने लगा है। पर मैं क्यों हतोत्साहित हूँ? क्योंकि अभी मेरा गड्ढा भर रहा है। मैं पापी जीव नहीं हूँ, मैं भी पुण्यशाली जीव हूँ, पर क्या है, मेरा गड्ढा भर रहा है और भरने के बाद भागेगा, है ना। और हो सकता है कि जो पहले से भाग रहा है उससे मेरा तेजी से भागे। बताओ, सब्र करो, सब्र करो, सोना मिलेगा। क्या करो? सब्र करो, सोना मिलेगा। जल्दबाजी मत करो। जब मैं घर पे था तो उस समय दीक्षाओं की घोषणा हुई कि भाई दीक्षा है, सागर में दीक्षा है ना। तो मैंने पता कि भाई किसकी दीक्षा है ना। तो बोला 5 दीक्षाएं, 5 क्षुल्लक दीक्षाएं थी मंगलगिरी पर। तो उसमें से एक ब्रह्मचारी भैया जो चौके में आहार करने आए थे, उनकी भी दीक्षा थी। तो वो हमसे बोले, चलो तुम भी दीक्षा ले लो। मैंने कहा तुम लो ना, तुम्हारा पुण्योदय आ गया है, ले लो। और उनकी दीक्षा हो गई। और उनकी दीक्षा हुए 2 साल हो गए। अब 2 साल बाद बैराग हमें आया। अब हम पहुंचे संघ में, तो वो महाराज हमसे बोले, देखो दीक्षा तो ले नहीं थी, और 2 ही साल पहले आ जाते, 2 साल पहले महाराज बन गए होते। अब बताओ, अब दीक्षा ले रहे हो तो तुम्हारा नंबर, जो 5 दीक्षा हुई थी, तुम्हारा नंबर 6वें पे आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो जो 5 दीक्षा ले चुके पहले 2 साल पहले, तो हमारा 6वें भी तो आएगा ना। तो हमने कहा चलो आशीर्वाद दो, 6वां नंबर पे आ जाए, चाहे कहीं आ जाए, क्या करना, कोई बात नहीं। जब जाओ, जब सवेरा ना। और मंच पर जब दीक्षा का टाइम आया, धीरे धीरे गुरुदेव की आज्ञा हुई, बैठो अपने स्थान पर। अब वो बोले चलो भाई, क्षुल्लक के लिए कटोरे भी आए थे, है ना। तो बोले चलो भाई कटोरे दो। जो व्यवस्थापक थे उनके, भागचंद जी कटोरे दो। तो भागचंद जी को क्या मालूम, उन्होंने क्या कि लाइन से सबको कटोरे पकड़ा दिए कि। गुरु जी बोले, बेहर सागर बंटी भैया। हमने, हाँ महाराज जी। जैसे मैं मुड़ा तो कटोरा भी दिख गया उनको। भाई तुमने कटोरा क्यों ले लिया? मैंने कहा आपने आदेश किया वहाँ से, दे दिया, हमने ले लिया। नहीं, कटोरा इन लोगों को दो, तुम्हें कटोरा नहीं मिलेगा। तुम्हारी दीक्षा क्षुल्लक नहीं होगी, तुम्हारी दीक्षा एलक होगी। कौन सी होगी? एलक दीक्षा होगी। अब एलक दीक्षा होगी तो हुई, क्षुल्लक नहीं बनाया गुरुदेव ने, क्या बना दिया? एलक बना दिया। और जब एलक दीक्षा हो गई और दीक्षा हो चुकी, तो मंच पे आना था। तो हमने महाराज, जो 5 महाराज बैठे थे, हमने सर को, जिनने 2 साल पहले दीक्षा ली थी ना, जो कह रहे थे 6वें नंबर पे बैठना पड़ेगा, हमने कहा अब तुम सर को, हम तुम्हारे आगे बैठेंगे। तो 2 साल बाद दीक्षा लेने के बाद भी जो 2 साल पहले चल पड़े थे, है ना, 2 साल पहले चल पड़े थे, हम 2 साल बाद चले। तो वो खरगोश की तरह भागे, हम कछुआ की तरह चले, है ना। पर क्या हुआ? फिर भी आगे आ गए। तो ये पुण्य की महिमा है। ये क्या की महिमा है? पुण्य की महिमा। तो पुण्य कहाँ लेके जाओगे? मैंने कहा ना, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? पुण्य सब करवा देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पंकज जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्री राजू जैन, श्रीमती राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।